नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज मेरे पास एक एक्चुअली में मैं आपसे आज ये बात करने आई हूँ। मेरे पास एक आज मैसेज आया और उस मैसेज को मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आने वाले 100 से 150 वर्षों के बाद जो हमारा धर्म, हमारी जाति या हमारा समाज है वो विलुप्त हो जाएगा, समाप्ति की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस बात के ऊपर मैंने सोचा, बहुत विचार किया, तो देखा कि जब पुराने समय में हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार में 3 से 4 पीढ़ी के लोग इकट्ठे रहते हैं, साथ में उठना, खाना, पीना, बैठना, खेलना, सब कुछ परिवार के लोग मिलकर करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। हमारे पास जो आज इंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं वो उस टाइम पे नहीं थे। परिवार ने ही सबके साथ मिलके बैठना है, सबने मिलके कहना, खाना खाना है और सबने परिवार के मुखिया का कहना मानना है। सबसे वहाँ पर जो बड़ों का रिस्पेक्ट था, जो बड़ों का रिगार्ड था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब बड़ों के कहे शब्द हम छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, परिवार के दूसरे लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर होते थे कि हाँ हमारे घर में बुजुर्ग ने, बड़ों ने ये कहा है तो ये हमारे भले के लिए कहा है और हमने इसको फॉलो करना। परंतु आज का समय ऐसा आ गया, आज क्या है, आज न्यूक्लियर परिवार है ना। न्यूक्लियर परिवार में भी सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, उसमें भी हस्बैंड वाइफ सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, बच्चा पूरा दिन घर पे अकेला, पूरा दिन घर पे अकेला रहता है और उसको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद अगर उसको कहीं किसी के साथ, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ या कहीं दादा दादी के पास, नाना नानी के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो जाकर किसी भी चीज़ में शेयरिंग करना पसंद नहीं करता। वो बच्चा वहाँ जाके शेयर ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको शेयरिंग का मतलब ही नहीं पता। क्योंकि अगर घर में, परिवार में 3-4 बच्चे होंगे, साथ में रहते होंगे तो शेयरिंग बच्चों को करना आएगा, क्योंकि फिर हम सिखाएंगे उनको कि शेयरिंग करनी है। परंतु आजकल ऐसा है ही नहीं। पुराने समय में जब लोगों की शादियां होती थी और शादी की उम्र जब 20 साल थी तो उस टाइम पे एक सदी में हमारी 5 पीढ़ियाँ हो जाती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, शादी की उम्र बड़ी 25 साल होगी। 25 साल के आने के बाद हमारे समाज की अब 4 पीढ़ियाँ होती हैं 100 सालों में, और 100 सालों में 4 पीढ़ियाँ आती हैं। और आजकल तो शादी की उम्र 30 और 35 साल हो गई है और उसमें भी हमारी 3 पीढ़ियाँ होती हैं। अब फिर भी हम 3 पीढ़ियाँ देख रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे क्या है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अकेला रहना पसंद है, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जॉब्स कर रही हैं, वो अपने जीवन का खुद निर्णय लेना चाहती हैं और उनको अकेला रहना पसंद है, उन्हें आज़ादी पसंद है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इन जिम्मेदारियों में जाना नहीं चाहते, क्योंकि शादी करना मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उनको अकेला रहना पसंद है। उनको अकेले कमाना, खाना, घूमना, बस यही उनका जो है लाइफ रह गया। क्योंकि आजकल के बच्चों को पेरेंट्स ने, हम लोगों ने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया, उनको इतनी ही ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। और जो हमारे पुराने संस्कार थे, परिवार के साथ बैठना, रहना, एक दूसरे के साथ दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना, वो चीज़ें तो अब है ही नहीं ना। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, परिवार अलग है, दूर दूर रहते हैं और कभी साल 6 महीने में कभी एक बार किसी कज़न से मुलाकात भी होती है तो उस मुलाकात में भी हमारे कुछ मीठे अनुभव नहीं होते, कड़वे अनुभव ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एडजस्ट करना ही नहीं आता। और आजकल की जो लड़कियां वो तो शादी करना ही पसंद नहीं करती हैं, वो अकेले रहना पसंद करती हैं। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? इसीलिए तो उन्होंने सही लिखा कि भी आने वाले 100 से 200 सालों में हमारी जो मनुष्य, जो ये हमारा धर्म है, जहाँ हमारी संस्कृति है, ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम खुद समाप्त उधर जा रहे हैं, अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे और विकसित समाज की बात करते हैं, जबकि क्या हमने पढ़ लिख कर समाज को विकसित बनाया है या हमने समाज को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं? आप बैठिए, कभी खुद से सवाल कीजिए, ये सोचिए कि हम लोग जो हैं विकसित समाज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे बच्चे आने वाले समय में तो बच्चे जो हैं वो बच्चे पैदा करना ही पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परिवार के बंधनों में बंधना ही नहीं चाहते। तो आप ये सोचो कि हमारे जो परिवार है, जो विवाह है, हमारे यहाँ पे समाज का एक धुरी, एक स्तंभ है, तभी हमारे समाज में निरंतरता जो है बनी रहती है।
लेकिन आप ये सोचिए कि आज के समय में हम अपने उस समाज के प्रति जो हमारे फ़र्ज़ हैं हम कैसे निभा रहे हैं। पुराने समय में पिता जो था बेटी की समय पे शादी करके कन्यादान करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था कि मैंने कन्यादान कर दिया, मैंने समय पर अपनी बच्चे का दान मतलब बच्चे को दे दिया, बच्चे का घर बसा दिया। उनको बड़ी खुशी महसूस होती थी उस समय में, वो बहुत खुश होते थे ऐसा करके। लेकिन आज का पिता क्या करता, आज का पिता 30 साल की बेटी की भी शादी करना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी को आज़ादी दे रखी है, मेरी बेटी आज़ाद है, अपना निर्णय खुद करेगी जीवन का। सही है, हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, हमने लड़कियों को भी पूरी आज़ादी देनी है, हमने लड़कों को भी बराबरी के अधिकार देने हैं। लड़का और लड़की में हमने समाज में कोई फ़र्क नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना है, हमने अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़ के रहना है और हमें समाज को ये संदेश देना है कि हम अपने इस समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, समाज में हमने अपनी इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार भी देने हैं। हमने लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी बतानी है। हमने उनको बोला कि जो विवाह है ये एक संस्कार है, ये हमारे यहाँ पे एक समझौता है और पति और पत्नी दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों के ही निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और दोनों को बड़ी ही समझदारी के साथ मिलजुल कर परिवार में निर्णय लेना चाहिए, दोनों के ही निर्णय को सम्मान देना चाहिए और इसके साथ साथ हमें बच्चों को भी उस निर्णय में शामिल करना चाहिए। लेकिन साथ में बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से भी जोड़ के रखना है। हमारे जो विद्वानों ने, जो ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ पे जो परंपराएं चलाई हैं और जो परंपराएं आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं और वो परंपराएं हमारे समाज की तरक्की के लिए ही थी, तो हमें उन परंपराओं का भी आदर करना है। तो हमने जो है ट्रेडिशन को और मॉडर्नाइजेशन दोनों को जोड़ के चलना है, मतलब हमने दोनों के ही जितने भी सकारात्मक, जितने भी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपने पास रखनी है और उसी पॉजिटिविटी को, उसी सकारात्मकता को अपने आने वाले जनरेशन को देना है। हमने बच्चों को विवाह करने के फ़ायदे बताने हैं, बच्चों को बताना है कि जो जीवन साथी होता है वो दुख सुख में आपका साथ देता है। नहीं तो जो बच्चे अकेले रहते हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब एक इंसान अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ वो अपनी बात साझा करता है, वो अपनी बातचीत करता है, समाज के साथ जुड़ता है, परिवार को अपने मन की बात बताता है, तो ऐसे व्यक्ति जो परिवार में रहते हैं वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत कम जाते हैं। अकेलापन जो है, ओवर थिंकिंग, फिर उनको डिप्रेशन में, एंजाइटी में ले जाती है। तो आज के बच्चों को, हमें आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को सही संस्कार देने हैं, उनको यही समझाना है कि जिस तरह से आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जिस तरह से आपके करियर का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से जो ये विवाह नामक संबंध है, जो ये परंपरा है, जो ये हमारा संस्कार है, क्योंकि ये विवाह ये हमारे 16 संस्कारों में से एक है, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है। और पुराने समय में बोलते थे कि जब तक व्यक्ति के घर में बेटा नहीं होता या संतान नहीं होती तब तक वो अपने ऋणों से उऋण नहीं हो सकता। तो संतान को पैदा करना, संतान को पढ़ाना लिखाना, ये भी एक गृहस्थ का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने पुराने संस्कृति से, अपने संस्कारों से जोड़ के रखना है और साथ में उनको मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण भी करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना है। तो कृपया आप इस बात में, इस विषय में सोचिए ज़रूर और मुझे लगता है कि शायद मेरी ये कुछ बातें आपका मदद कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें और आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।